अचानक देश की राजनीति में ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े और कद्दावर चेहरे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार नरेंद्र मोदी के तारीफों की पुल बांधते नजर आ रहे हैं। वो मोदी की सोच, मोदी का विजन, मोदी का नेतृत्व और यहां तक कि मोदी के निजी व्यवहार तक को महान बताने में लगे हैं। इतना ही नहीं, बीच बीच में आरएसएस की भी खूब जमकर प्रशंसा हो रही है। सवाल यह है कि जिन नेताओं की अपनी खुद की राष्ट्रीय पहचान है, जिन्हें कभी भविष्य का दावेदार कहा जाता है, वे अचानक मोदी भक्ति और संघ भक्ति के सुर क्यों छेड़ रहे हैं? क्या यह महज चुनावी रणनीति है या फिर पार्टी के भीतर कोई और गहरी हलचल चल रही है? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। बात इस पर भी करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की स्थिति क्या है इस वक्त देश की राजनीति में। बीजेपी का राजनीतिक सफर हमेशा से व्यक्ति केंद्रित रहा है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्मा पार्टी को ऊंचाई पर ले गया और 2014 के बाद वही भूमिका नरेंद्र मोदी ने निभाई। लेकिन हर दौर में यह सवाल उठता रहा है कि इसके बाद कौन? पिछले कुछ दिनों में शाह और राजनाथ दोनों ही बड़े मीडिया हाउसों को लंबी लंबी अपनी इंटरव्यू दे रहे हैं। गौर कीजिए, हर इंटरव्यू का एजेंडा लगभग तयशुदा माना जा रहा है। मोदी के साथ उनके रिश्तों की कहानियां वो बता रहे हैं, मोदी की नेतृत्व की क्षमता, मोदी का विजन, मोदी का देश के लिए त्याग। इन इंटरव्यूज का मकसद यह दिखाना है कि चाहे संगठन हो या सरकार, अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों ही मोदी के सबसे करीबी और वफादार साथी हैं। लेकिन राजनीति के गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस बार तारीफों के पीछे सिर्फ निष्ठा नहीं बल्कि रणनीति छुपी हुई है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले देश के दो बड़े चैनल मिलकर इंडिया टुडे और एबीपी की सी वोटर ने एक सर्वे किया था। मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सबसे लोकप्रिय है, इसका सवाल पूछा गया था। तो नतीजे चौंकाने वाले आए थे। 28% लोगों ने अमित शाह का नाम लिया था, जबकि 26% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना था। यानी यह मुकाबला बेहद नजदीकी था। यही सर्वे दरअसल बीजेपी के भीतर बहस को हवा देने के लिए काफी थी। और अब यही वजह है कि शाह और राजनाथ मीडिया मंचों पर यह संदेश देने में जुट गए हैं कि पार्टी में कोई दावेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी ही हैं। उनके सुरों में यह छुपा संदेश है कि इस वारिस की बहस अनावश्यक है और फिलहाल किसी उत्तराधिकारी की अभी जरूरत नहीं है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी आदित्य का नाम क्यों बार बार गायब किया जा रहा है राजनीति से और देश की वो दिल्ली के केंद्र की राजनीति से। योगी वो चेहरा है जिनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कहीं आगे जाती है। उनके भाषण हो, उनकी सख्त प्रशासनिक छवि हो या हिंदुत्व पर उनकी पकड़ हो, यह सब उन्हें जनता के बीच अलग पहचान दिलाता है। 2014 से पहले मोदी जिस तरह से पेन इंडिया के अपील वाले नेता बनकर उभरे थे, आज वैसा ही आधार योगी के पास दिखता है। उनकी हिंदू युवा वाहिनी का नेटवर्क, यूपी की राजनीति पर उनकी पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें बीजेपी का अगला बड़ा चेहरा बना सकता है। लेकिन इसी बीच राजनाथ सिंह का इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि 2044 तक मोदी ही बीजेपी का चेहरा रहेंगे और दिल्ली में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। यह बयान साधारण नहीं है, यह लगभग वही संदेश है जैसा कुछ समय पहले निशिकांत दुबे ने दिया था। फर्क बस इतना है कि इस बार संदेश पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक की जुबान से निकला है। आरएसएस की भूमिका हमेशा से बीजेपी के भविष्य को तय करने में निर्णायक रही है, लेकिन मौजूदा हालत में संघ सार्वजनिक तौर पर बैकफुट पर नजर आता है। शाह और राजनाथ दोनों ही संघ की तारीफ करने से भी नहीं चूकते, मानो वो यह जताने की कोशिश कर रहे हो कि संगठन और सरकार एक ही दिशा में काम कर रहा है। फिर भी राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं, यानी कि राजनीतिक जो सूत्र है वो मानते हैं कि संघ अभी चुप है, लेकिन उसकी नजर हर चीज पर है। योगी आदित्यनाथ का कद, उनका जनाधार और उनकी हिंदुत्व पर मजबूत पकड़ संघ के लिए भी अनदेखी करने लायक नहीं है। हो सकता है कि संघ सही वक्त आने पर अपने पत्ते खोले, लेकिन यह मानना भूल होगी कि वह इस खेल से बाहर है। बीजेपी के भीतर की असली कहानी तीन चेहरों के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है। अमित शाह, जिनकी संगठनात्मक पकड़ और मोदी के साथ की छवि उन्हें सबसे स्वाभाविक दावेदार बनाती है। योगी आदित्यनाथ, जिनका जनाधार और हिंदुत्व की राजनीति पर नियंत्रण उन्हें जनता का नेचुरल चॉइस बनाती है। राजनाथ सिंह, जिनका अनुभव, सादगी और संतुलित छवि उन्हें पार्टी के भीतर सम्मान तो वो देती है, लेकिन क्या वो उत्तराधिकारी की कतार में टिकाए अपने आप को रख पाएंगे?
इन्हीं तीन चेहरों के बीच मौन युद्ध चल रहा है। बाहर से सब कुछ मोदी ही सब कुछ की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन भीतर यह टकराव पार्टी के भविष्य को आकार दे रहा है। आज राजनाथ और शाह चाहे जितनी बार मोदी का नाम दोहराएं, चाहे जितनी बार या कहें कि 2044 तक मोदी ही चेहरा रहेंगे, लेकिन सियासत की सच्चाई यही है कि समय किसी खाली जगह को बर्दाश्त नहीं करता। जिस दिन जनता यह सवाल जोर से पूछेगी कि मोदी के बाद आखिर कौन, उस दिन पार्टी को साफ जवाब देना ही पड़ेगा। अभी के लिए मोदी भक्ति के इन सुरों ने उस बहस को दबा दिया है, लेकिन दबे हुए सवाल हमेशा और तेजी के साथ गूंजते हैं और लौटते हैं। और आने वाले सालों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रोमांचक सवाल यही रहने वाला है कि आखिर में योगी आदित्यनाथ दिल्ली कब जाएंगे, और अगर वो दिल्ली जाएंगे तो उसमें आरएसएस की किस तरीके से भूमिका होगी, राजनाथ सिंह की किस तरीके से भूमिका होगी। क्योंकि लगातार अभी तक ये बातें और ये दावे किए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है, वो लोकप्रियता उनके अंदर है जो उनको दिल्ली तक पहुंचाएगी। लेकिन इसी बीच राजनाथ सिंह का बयान आना कि 2044 तक कोई वैकेंसी नहीं खाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी का फेस होंगे। तो आप उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? अब किस तरीके की रणनीति भाजपा में चल रही है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर में योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी चीजें क्यों। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।